दोस्तों आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में पहले पॉली हाउस पे, जो कि यहाँ पे सरदार जी ने ओपन किया। तो आइए आज हम ओनर से मिलवाते हैं और जानते हैं कि इन्होंने ये पॉली हाउस क्यों बनाया, इसका क्या क्या रीजन है और इन्होंने क्या गोल सोच के इस खेती में आए हैं। तो आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। तो आप हमें बताइए हमारे ऑडियंस को कि आपने क्या सोच के इस पॉली हाउस को बनाया। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे हम। नमस्कार सर, मेरा नाम अमरीक सिंह है। हमारा जिला है शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में। मैं 22 साल सर्विस करके आया था आर्मी में। आर्मी से आने के बाद मैं कुछ समय घूमा, 5-6 महीने, 1 साल लगभग मैंने ट्राई किया भी क्या हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास ज़मीन है, तो क्योंकि हम ज़मीन से ही जुड़े हुए हैं, हमारे पिताजी भी किसान थे। बिल्कुल। तो मैंने यही सोचा कि ज़मीन के रिलेटेड कुछ किया जाए। फिर मुझे पता लगा कि जो बागवानी विभाग है जो शाहजहांपुर ज़िले में, BHO साहब है हमारे पाठक जी, उनसे मैं मिला और मैंने इस चीज़ के बारे में जानकारी ली, पॉली हाउस फार्मिंग के बारे में। जी बिल्कुल। हमारे जो किसान हैं वो नॉर्मल खेती करते हैं, जैसे गेहूं और धान, गन्ना, आलू। तो इस फार्मिंग का और बाहर की फार्मिंग का बहुत अंतर है। जी बिल्कुल। बाहर जो भी फार्मिंग करेंगे उसमें कीट पतंगों का बहुत रहेगा असर, पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ेंगे। पॉली हाउस फार्मिंग का सबसे बड़ा ये फायदा है कि इसमें पेस्टिसाइड यूज नहीं होता है। इसमें कोई भी बाहर से कोई वायरस नहीं आ सकता जब तक कोई शरीर के साथ टच होके जो सैनिटाइज रूम से अगर लेके आ जाए उसके बिना। उसका ये फायदा होता है, जो बाहर फसल होती है वो कम पैदावार होती है, जो अंदर है वहाँ से 4 गुना ज़्यादा पैदावार होती है। इसलिए मैंने ये पॉली हाउस फार्मिंग चुनी। इसमें मुझे राज्य और सेंटर की तरफ से मुझे सहयोग मिला। 29.75 लाख का ये प्रोजेक्ट था, जिसमें 14,37,000 मुझे सब्सिडी मिली है। और उसके बाद मैंने इस पे लोन भी किया है। लोन में भी हमें सरकार बहुत सहायता दे रही है। अच्छा अच्छा। केंद्र सरकार हमें 3% ब्याज माफ दे रही है और राज्य सरकार 3% माफ दे रही है। तो हमारा टोटल 9% ब्याज लगता है, जिसमें हमने सिर्फ 3% ही सिर्फ जो हमने उसका इंटरेस्ट देना है। जी, तो अगर हम जगह की बात करें तो ये कितने जगह में बना हुआ है, मतलब कितना बीघा में ये है? 2500 वर्ग मीटर में बना हुआ है। 2500 वर्ग मीटर में। और ये यूपी का आप लगा लिए 6 बीघे का 1 एकड़ होता है जी। तो ये 4 बीघे में बना हुआ है। 4 बीघे में बना है। अगर हम सीड्स की बात करें यहाँ पे, तो ये जो सीड्स हैं आपके, ये कहाँ से आप लाते हैं? ये सीड्स बॉम्बे से मंगाते हैं हम। हमारा जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, जिन्होंने ये बना के दिया था, उन्होंने हमसे मिलवाया था। ये सिजेंटा कंपनी का डेलुकस प्रजाति है और पहली बार हमने लगाया है ये। अभी देखते हैं आगे आगे जैसा भी रुझान आएगा, जो हमें आगे हमारे जो पॉली हाउस लगे हुए हैं आसपास, उनसे बात करके जो अच्छी चीज़ होगी वो हम लगाएंगे। तो अभी आपने इसमें कौन सी फसल लगा रखी है? अभी ये हमारे पास ये हाइब्रिड का खीरा ही है। खीरा है। हाँ जी, सिजेंटा कंपनी का डेलुकस का है ये। तो ये हमने नवंबर में लगाया था और अभी इसकी पैदावार चल रही है, टूट रहा है जी, मंडी में जा रहा है। कब तक इसका लाइफ टाइम, मतलब कब तक इससे हम जो है हार्वेस्टिंग कर सकते हैं? ये फसल होती है लमसम 4 से 5 महीने की। 5 महीने की होती है। लगाने के 30 से 35, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद लगभग 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने चल जाता है। जैसा आप पौधे को पाल लें, इसको बचा के रखें, खाद बीज टाइम से देते रहें तो चलेगा। सर एक बार में हम एक ही क्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पॉली हाउस में रीजन ये है कि हर क्रॉप के लिए अलग अलग पेस्ट, खाद, दवाइयाँ जो भी हैं इनके लिए, और ज़्यादातर बायो चीज़ यूज होती है इसमें। तो इसलिए अगर 2 चीज़ें लगाएंगे तो इसमें जो ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, जो हम बाहर से पानी आता है उसके साथ दवाई खाद मिलके चलती है, तो हर पौधे के लिए अलग खाद होती है। मतलब पानी यहाँ पे आप फ्रूट से और नीचे, मतलब 2 तरीके से के लिए अलग रहेगी। अगर हम यहाँ शिमला मिर्च लगाएंगे उसके लिए अलग दवाई चलेगी। तो हर चीज का अलग अलग रहता है, इसलिए एक बार में एक ही फसल लगती है। ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए यहाँ पे सर? ह्यूमिडिटी का सर देखिए, नॉर्मल बाहर जितनी रहती है कोई इसमें अंतर नहीं है। इसमें गर्मी का थोड़ा अंतर रहता है, कम रहती है बाहर से, क्योंकि ऊपर से शैडो नेट लगे हुए हैं। और अगर हमें लगता है कि अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो हम इसके पर्दे खोल देते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। पर्दे खोलने से हवा आर पार जाती है और ह्यूमिडिटी तो मेंटेन हो जाती है। टेम्परेचर कम से कम कितना होना चाहिए यहाँ पे? देखिए टेम्परेचर नॉर्मल रहता है इसमें ना ज्यादा होगा ना कम होगा। अगर आपको लगता है टेम्परेचर अधिक है तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं फोगर सिस्टम, ये दिखाइए, ये फोगर लगे हुए हैं। ये स्प्रिंकलर लगे, ये स्प्रिंकलर अलग चीज होती है, फोगर है, ये फोग बनाते हैं। हाँ जी, ये फोग बनाएंगे। जब हम इनको चलाएंगे तो अंदर पूरी फोग बन जाएगी, तो अंदर का टेम्परेचर एकदम डाउन आ जाएगा। राइट। गर्मियों में जरूरत पड़ेगी तो इनको यूज किया जाएगा। अभी जरूरत नहीं पड़ी इसका मतलब? अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, अभी तक टेम्परेचर सही चल रहा है।
तो टेम्परेचर 35 डिग्री से ज्यादा नहीं हम झेल सकते। हाँ ये राइट पौधे हैं, नापने के लिए यहाँ दिखा हाँ जी, सकते हो। बहुत नाजुक होते हैं ये। राइट राइट। टेम्परेचर का भी हमने लगा जी। रखा है, अभी 33.1 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी शो कर रहे हैं। हाँ हाँ जी। तो अगर जैसे हम कोई और क्रॉप करना चाहें उसके लिए हमें अलग अपना पॉली हाउस करना होगा। हाँ देखिए, जैसे आपके ऊपर क्षमता के ऊपर है, आप कितना हाँ। लगा सकते हो पैसा, जितने आप राइट, पॉली हाउस लगाओगे उतना आप क्रॉप करते जाओ। क्रॉप करते जाओ। हमने ये क्रॉप की है, अब जब ये खत्म हो जाएगी उसके बाद हम दूसरी क्रॉप की तैयारी कर अच्छा लेंगे। इसी के अंदर कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसकी मतलब इसका फाइनल होने के बाद। हाँ जी हाँ जी, ये जैसे 4 से 5 महीने चलती है। हाँ जी। 5 महीने होने के बाद जब हमें लगेगा कि अब इसका प्रोडक्शन डाउन होता डाउन जा होता रहा जा है, रहा है। राइट अब ये और 10-15 दिन और चलेगा, फिर हम नया प्लानिंग शुरू राइट। करेंगे कि आगे आने वाले मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, डिमांड है। उसके हिसाब से हम ऊंची बुआई बाकी हम किसी कोई भी क्रॉप कर सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्रॉप कोई भी क्या है, इसकी जो क्रॉप्स होती है वो अलग होती हैं बाहर से। अच्छा अच्छा। जो बाहर में कुकुम्बर लगा हुआ है Right. वो अलग है, वो अंदर लगेगा नहीं। लगेगा नहीं। और जो अंदर ये लगा हुआ है सर्वाइव ये नहीं कर बाहर नहीं पाएगा। लगेगा। सर्वाइव ही नहीं कर हाँ पाएगा। जी। जो अंदर लगा है वो बाहर नहीं लग सकता, जो बाहर लगता है उसको आप अंदर लगाएंगे तो अपना पॉली हाउस बनाने का कोई फायदा नहीं फायदा है। नहीं। राइट इसमें चुनिंदा फसलें ही होती हैं, जैसे खीरा हो गया राइट। या शिमला मिर्च होगी, जो जी जी। रेड और येलो होती हैं। यस यस। अगर हम मिट्टी की बात करें इसकी, तो मिट्टी अपनी नॉर्मल वही है ना? हाँ जी खेत की? बिल्कुल, मिट्टी में कोई अंतर नहीं। मिट्टी कोई जो पूरी पेस्टिसाइड वगैरह कुछ नहीं कुछ इसमें? नहीं, कुछ नहीं। मिट्टी वही है जो सेम सभी Same खेतों की होती है। अगर इसमें हम गोबर का यूज करना चाहें तो? बिल्कुल बिल्कुल सर, गोबर, इसमें प्राकृतिक चीजें ही पड़ती हैं। Right. गोबर की खाद हो गई, जी जी। वर्मी कंपोस्ट हो गई, हाँ जी हाँ जी। और कुछ नीचे हमें दवाइयाँ लगानी पड़ती हैं जिससे कि कोई कीट पतंगा नीचे ना राइट छुए, राइट। कोई भी वायरस ना आए। उसके लिए हम पहले ही बेसल डोज में उसको तैयार करके लगा देते अच्छा कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हम स्प्रिंकलर के थ्रू लगा सकते हैं। हैं? नहीं, पौधों में? मेडिसिन स्प्रिंकलर थ्रू कुछ नहीं जाती है, अच्छा सारी जाएगी या तो मेडिसिन से, ड्रिप सिस्टम से चलेगी, यस। या फिर हम वो स्प्रे मशीन होती है उससे स्प्रे अच्छा पंप ड्रिप से। सिस्टम जो आपके जैसे बाहर टंकी लगी है बिल्कुल, उसमें आपने मेडिसिन मिक्स कर बिल्कुल, दी? हाँ बिल्कुल, वही बोल रहा हूँ। उसमें हम Right. आपको दिखा देंगे। हाँ जी हाँ जी। उसमें मिक्स करके मेडिसिन, और उसमें जब हम चलाएंगे तो उसमें जी, एक जी। वाल्व लगा हुआ है, वाल्व ओपन कर देंगे, वो बाल्टी में Right. जो घोला हुआ होगा Right. उसके साथ मिलके सारा पूरा यहाँ तक सारे प्लांट्स में आ जाएगा। Right. चलिए थैंक यू सर।